हेलो एंड वेलकम टू द स्टडी रूम। इस लेसन में हम देखेंगे कि क्या 2 इक्वल हो सकता है 1 के। सो लेट्स बिगिन। हम एक एग्जांपल इसको देखते हैं। तो वी हैव टेकन 2 वेरिएबल्स a and b and assume that a is equal to b and their values are 1 each. That is a equal to 1 and b equal to 1. So if you see this step and we multiply a on both sides, so we'll get a into a is equal to b into a, which means a square equal to ab. Now in the second step, we are subtracting b square from both the sides. Now the left hand side, a square minus b square can be written as a plus b into a minus b, and in the right hand side we'll take b common, so we'll be left with a minus b. Now we cancel a minus b from both the sides and we are left with a plus b is equal to b, and when we put the values of a and b, we get 1 plus 1 is equal to 1. So we have proved that 2 is equal to 1. तो अब ये कैसे हुआ? You all know that 2 is not equal to 1. ये गलत है, ये आपको सबको पता है। तो इसका मतलब इन 5 स्टेप्स में से कोई एक स्टेप गलत है। तो क्या आप खुद से पता लगा सकते हो कि ये कौन सा स्टेप है? वीडियो पॉज करके एक बार सारे स्टेप्स देखो और ट्राई करो कि आपको गलती मिल जाए। ओके, तो हम देखते हैं कि कौन से स्टेप में हमने गड़बड़ी कर दी। देखो, अगर आप स्टेप 3 को ध्यान से देखोगे, जिसमें हमें मिला था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू बी इंटू ए माइनस बी। अब फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया था? हमने a माइनस बी दोनों साइड से कैंसिल कर दिया। क्या ये कैंसिल करना सही रहेगा? इस केस में इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर हम सबसे पहली लाइन आए हमारी स्लाइड की जिसमें लिखा था a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 1 और हम a और b की रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट करें a माइनस बी में, तो हमें a माइनस बी इज इक्वल टू 0 मिल जाता है। तो यहाँ पे हमारा 0 है और यहाँ पे भी हमारा 0 है और हमने 0 से 0 को कैंसिल कर दिया। या फिर हम कह सकते हैं हम ये वाला a माइनस बी LHS लेके आए डिनोमिनेटर में, तो 0.0 हो गया। और ये चीज़ ऐसे कैंसिल नहीं हो सकती क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 है। आपने पढ़ा था कि अगर किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड कर देंगे तो इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, क्योंकि हम डिनोमिनेटर में 0 नहीं रख सकते। अब इस प्रॉब्लम के बारे में हम कुछ ही देर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का सीधा आंसर हो गया दैट स्टेप 4 वाज रॉन्ग बिकॉज वी कैन नॉट डिवाइड बाय 0। तो हमारा जो ये वाला स्टेप था ये गलत है। तो अब हम कंसेप्ट पे आते हैं कि अगर कोई नंबर है और उसको हम 0 से डिवाइड करें तो एक्चुअल में आंसर क्या होगा। तो अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं द आंसर इज अनडिफाइंड। इस चीज़ की कोई डिफाइंड वैल्यू ही नहीं होती। आप में से कई ने पढ़ा होगा कि डिवीजन बाय 0 गिव्स इन्फिनिटी, जो कि कंप्लीटली सही नहीं है कहना। ऐसा क्यों है ये हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। अब हम 3 मेथड से पढ़ेंगे व्हाई एनी नंबर अपॉन 0 इज अनडिफाइंड एंड नॉट इन्फिनिटी। तो पहले हम एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। ठीक है, सपोज हमने एक 100 रुपीज़ नोट लिया है और हम कहें कि वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग 2 पीपल, तो हर पर्सन को 50 रुपीज़ मिल जाएंगे। अगर मैं कहूँ कि वी हैव टू डिवाइड 100 रुपीज़ अमंग 10 पर्सन, तो हर बंदे को 10 रुपीज़ मिल जाएंगे। अब मैं कहूँ वी हैव टू डिवाइड दीज 100 रुपीज़ अमंग 0 पीपल, तो यहाँ आप इसको डिवाइड कर ही नहीं पाओगे 100 रुपीज़ को, क्योंकि ये डिफाइंड ही नहीं होगा कि हर पर्सन को कितने रुपीज़ मिलेंगे। सो वी कैन से दैट डिवीजन बाय 0 इज अनडिफाइंड। अब हम प्रूविंग बाय कॉन्ट्राडिक्शन से देख लेते हैं। हमने पढ़ा था रियल नंबर्स वाले चैप्टर में। तो इसमें वी आर अज्यूमिंग दैट a इज नॉट इक्वल टू 0 और दो नंबर्स हमारे पास x एंड a, और x को हमने रिप्रेजेंट किया है a अपॉन 0 की फॉर्म में। तो आपको पता है डिवीजन इज द इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो हम इसको लिख सकते हैं x इंटू 0 इज इक्वल टू a। अब देखो, किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 देगा। तो हमारे पास क्या आ गया? a इज इक्वल टू 0। हमने स्टार्टिंग में अजम्पशन लिया था कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो हमारी अजम्पशन गलत हो गई। तो मतलब तो आप कह सकते हो कि x की कोई डिफाइंड वैल्यू नहीं मिलेगी हमें। या फिर आप इसको इस वे में देखो कि हम 0 को किसी नंबर x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि हमें a चाहिए। ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ x कि हम 0 से मल्टीप्लाई करें कोई नंबर x और हमारे पास a आ जाए जो 0 के इक्वल नहीं है, जो हमने स्टार्टिंग में अज्यूम किया। सो वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ x इज नॉट डिफाइंड, सो डिवीजन बाय 0 इज अनडिफाइंड। अब थर्ड मेथड है यूजिंग लिमिट्स। ये वाला मेथड अभी आपके 10th क्लास के लिए नहीं है, ये आप हायर क्लासेस में 11th 12th में पढ़ोगे लिमिट्स के बारे में। बट इसका बेसिक वर्जन मैं आपको बता देता हूँ क्या है। देखो, हमने कोई नंबर लिया 1 और डिनोमिनेटर में ले लिया 0.01, तो इसका आंसर आया हमारे पास 100। अब हम धीरे धीरे डिनोमिनेटर छोटा करते जा रहे हैं। अब हमने 0.0001 ले लिया, तो हमारा आंसर आया
10,000। आप ऑब्जर्व करोगे कि जैसे जैसे डिनोमिनेटर छोटा होते जा रहा है या फिर आप कह सकते हो 0 की तरफ जाता जा रहा है तो हमारा आंसर बहुत बड़ा होता जा रहा है। अगर हम 0 के इक्वल कर देते हैं तो हमारा प्लस इन्फिनिटी आ गया। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। यहाँ 0 प्लस का मतलब ये है कि नंबर लाइन में 0 के राइट हैंड साइड, दैट इज कि नेचुरल नंबर्स अगर हम लें तो 1/x प्लस इन्फिनिटी के बराबर आएगा। बट अगर हम क्या करें, अब हम नेगेटिव वाली टर्म्स लें, सेम चीज में हमने माइनस ले लिया तो आंसर -100, -10,000 ऐसे -10 लाख तक आ गया और -1/0 हम कह सकते हैं माइनस इन्फिनिटी होगा। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, मतलब नंबर लाइन में 0 के लेफ्ट हैंड साइड जो सारे नंबर्स हैं नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब तो 1/x हो जाएगा आपका माइनस इन्फिनिटी के बराबर। तो अब आप देखो, सबसे पहले तो इन्फिनिटी कोई अपने आप में नंबर ही नहीं है और हमें एक बार 1/x पॉजिटिव इन्फिनिटी मिल रहा है, एक बार नेगेटिव इन्फिनिटी मिल रहा है, तो हमें दो लिमिट्स मिल रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं x की वैल्यू डिफाइंड नहीं है। या फिर अभी आपके लेवल के लिए मैं ऐसे कहूं कि जब तक हमारा डिनोमिनेटर इज अप्रोचिंग 0 तो हमारा एक डिफाइंड आंसर आ रहा है। आपने देखा था ये तीनों वैल्यूज के लिए या फिर ये तीनों वैल्यूज के लिए हमारा जो डिनोमिनेटर था वो बहुत हम पास लेके जा रहे थे 0 के, या फिर हम कह सकते हैं इट वॉज टेंडिंग टूवर्ड 0। तो हमारा एक डिफाइंड आंसर आ रहा था 100, 10,000, 10 लाख। बट जैसे ही हमने डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल पुट कर दिया हमारा कोई डिफाइंड आंसर नहीं आया। सो अगेन वी कैन से दैट अ नंबर डिवाइड बाय 0 इज अनडिफाइंड। तो इन सबसे हमारे पास कंक्लूजन ये आया कि व्हेन वी डिवाइड अ नंबर a बाय 0 द आंसर इज अनडिफाइंड एंड नॉट इन्फिनिटी। ओके, सो हम इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा वाई 2 वॉज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ गया था। और सबसे इंपॉर्टेंटली, किसी भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो आप अब से उसको इन्फिनिटी मत बोलना, से दैट अ नंबर डिवाइड बाय 0 इज अनडिफाइंड। So if you like this video, please press the like and the subscribe button and do share it with your friends, and we'll meet in the next video. So thank you so much.